मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दें। तो दोस्त, आज इसी वाक्य के साथ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो फ्रेंड, शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। कौन सी होती है? यकृत। नेक्स्ट है, मनुष्य में मादा जनन से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो फ्रेंड, ये होता है ऑप्शन नंबर सी, रिलैक्सिन का। किसका? रिलैक्सिन का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का होता है। तो फ्रेंड, ये होता है ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम के द्वारा। ऐच्छिक और अनैच्छिक दो टाइप की गतिविधियां होती है मनुष्य के शरीर में। ऐच्छिक वो जो इंसान खुद से कर सकता है, अनैच्छिक वो जो बिना सोचे वो होती रहती हैं, जैसे हार्ट बीट, आंखों का झपकना। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ से नियंत्रित होता है? तो फ्रेंड, ये होता है ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड से होता है ये। नेक्स्ट है, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड, ये होता है कूट पात के द्वारा। फॉल्स फीड जिसे बोलते हैं, अमीबा का कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। ये क्या होता है? इरेगुलर शेप में पाया जाता है अमीबा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो फ्रेंड, ये पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, टायलिन जो है एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है? तो फ्रेंड, ये होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वासोच्छ्वास, जिसे रेस्पिरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो फ्रेंड, ये उपयोग करती है ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज का। किसका करती है? ग्लूकोज का। नेक्स्ट है, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है? तो फ्रेंड, ये पहुंचता है ऑप्शन नंबर बी, विसरण के द्वारा। नेक्स्ट है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो फ्रेंड, ये होती है विघटन। जब हम सांस लेते हैं तो फूड की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? धीरे क्या होते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ऑक्सीजन क्या काम करती है? खानों के क्या करती है? जलाने का काम करती है, दहन का काम करती है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो फ्रेंड, ये है ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? तो फ्रेंड, ये होता है ऑप्शन नंबर बी, 120/80 मिलीमीटर। जिससे रक्तचाप नापा जाता है उसे बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बड़ी बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर सी, ड्यूरामीटर। नेक्स्ट है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? तो फ्रेंड, ये करता है ऑप्शन नंबर बी, घ्राणेन्द्रिय पाली। नेक्स्ट है, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो फ्रेंड, ये है ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रखता है? तो फ्रेंड, ये रखता है ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? इंसुलिन के द्वारा। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक एंजाइम है। नेक्स्ट है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो फ्रेंड, ये आता है ऑप्शन नंबर डी, मतलब पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, ये तीनों ही जैव प्रक्रम के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड, ये आता है ऑप्शन नंबर सी, मृत जीवी।
मृतजीवी मतलब डीकम्पोजर्स के अंदर आता है ये। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, कितने परसेंट पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है 0.03% पाया जाता है CO2। नेक्स्ट है छाया में पनपने वाले पौधों के क्या कहते हैं? तो फ्रेंड ये कहते हैं ऑप्शन नंबर सी सियोकाइट्स। ऑप्शन नंबर सी सियोकाइट्स बोलते हैं जो पौधे छाया में पनपते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो फ्रेंड ये है फेफड़ा, लंग्स क्या है? मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो फ्रेंड ये है ऑप्शन नंबर डी, मतलब टीबी और न्यूमोनिया दोनों ही क्या है? श्वसन तंत्र की बीमारियां हैं। नेक्स्ट है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड ये बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसे बोलते हैं हाइपरटेंशन। नेक्स्ट है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? तो फ्रेंड ये होता है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी अमोनिया होता है। नेक्स्ट है पौधों में आवश्यकता से अधिक जल की प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। तो फ्रेंड ये होता है वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। इसमें क्या होता है जो एक्सेस वाटर होता है वो क्या होता है? पत्तियों के द्वारा बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो फ्रेंड ये कहते हैं ऑप्शन नंबर ए पत्तियों को। प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो पत्तियों के द्वारा पौधों में होती है। नेक्स्ट है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो फ्रेंड ये रहते हैं रंध्र। ये जो टहनियों के बीच में होते हैं छोटे छोटे स्मॉल छेद वो क्या होते हैं? रंध्र कहलाते हैं। और जो पत्तियों में स्मॉल टीनी पोर्सेस होते हैं वहां से भी पौधे रेस्पिरेशन करते हैं। फेफड़े क्वेश्चन नंबर 29 है फेफड़े का आकार होता है? तो फ्रेंड ये होता है शंक्वाकार। ऑप्शन नंबर सी शंक्वाकार होता है। नेक्स्ट है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो फ्रेंड ये है उपय पचन। ऑप्शन नंबर ए उपय पचन भोजन पाचन की अभिक्रिया है। फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।